नमस्कार। एक बहुत बड़ा बदलाव जो हमारी सरकार ने किया है, जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। जी हाँ, हमारी भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है अपने नागरिकों के लिए, उनकी सेवाओं के लिए। मैं हूँ ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं सरकारी अपडेट्स विद ऋषभ। जिस बड़े अपडेट की मैं बात कर रहा हूँ, आज 1 मई 2026 से हमारी जो जनगणना है, उसको लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट और बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो हमारी जनगणना है, वो अब डिजिटल हो गई है, ऑनलाइन हो गई है। जी हाँ, सही सुना आपने। जो जनगणना अभी तक हमारे दरवाजे पर आकर होती थी, सरकारी कर्मचारी या लोग हमारे दरवाजों पर आते थे, हमारी डिटेल्स लेते थे, उसके बाद में वो अपडेट होती थी, एक लंबा प्रोसीजर था। वो जनगणना अब डिजिटल हो गई है। जी हाँ, अब आप और हम स्वयं अपने बारे में अपनी डिटेल्स को सिर्फ 15-20 मिनट में ही कंप्लीट कर सकते हैं और उसको फिलअप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने एक पोर्टल चालू किया है जिसपे हमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी जनगणना कैसे करनी है। हमें अपने बारे में अपनी डिटेल्स भरनी है, अपना नाम भरना है, अपना ऑक्यूपेशन भरना है, हम कहाँ के निवासी हैं उस जगह का नाम भरना है और उसको अपलोड कर देना है। जी हाँ, बस इतना ही करना है। और इससे सरकार को ये जो डिसीजंस लेने में बहुत समय लगता था ना, लोग कहते थे यहाँ पर अस्पताल की जरूरत है पर इतने साल हो गए अभी बन नहीं पाया, वो इसीलिए क्योंकि जनगणना का जो एक नियमित समय था, जो हमारी सेंसस थी उसका जो समय था, वो 10 साल का था। पर इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना बड़ा गैप हमारी जनगणना के बीच में हुआ है। 2011 में, इससे पहले 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, उसके बाद में 2021 में होनी थी, पर कोविड के पीरियड की वजह से जनगणना नहीं हुई थी, जो कि अब 2026 में 15 साल के बाद होने जा रही है। बहुत बड़ा एक समय है। और इस 15 साल में जो ये जो समय एक्स्ट्रा हुआ, इस समय में सरकार ने कुछ बड़े डिसीजंस लिए। क्योंकि जनगणना अभी तक जो होती थी कि लोग हमारे दरवाजे पर आए, फिर वो डिटेल्स ले गए, महीनों ये काम चलता था, उसके बाद में वो जाकर फीडिंग पे काम होता था, फिर कहीं अपलोड होता था, फिर जो है गवर्नमेंट के पास में एक रेशियो पहुंचता था कि हाँ इस बार पॉपुलेशन इतनी बढ़ी है, पिछले 10 सालों में ये हुआ वो हुआ, और फिर उस हिसाब से कि यहाँ पर हमें किस हॉस्पिटल की जरूरत है, वहां पर हमें किस स्कूल की जरूरत है। देखिए, ये जो जनगणना है ये किस लिए होती है, कहाँ पर क्या सुविधाएं कब है, कहाँ पर किन चीजों की आवश्यकताएं बढ़ गई हैं, उन चीजों के फुलफिलमेंट के लिए ही जनगणना करी जाती है। तो अब ये जो डिजिटल हुआ है, ये हमारे हाथ में दे दिया गया है, आपके हाथ में दे दिया गया है। और अब अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसपास जो सर्विसेज कम है, जो सुविधाएं कम है, तो हमें इस जनगणना पे खुद एक्टिव होना पड़ेगा। 15 से 20 मिनट का समय निकालकर इस पे अगर हम एक्टिव हो जाएंगे, तो समय रहते जल्दी से जल्दी हमारे आसपास अगर हॉस्पिटल्स कम है तो हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, स्कूल्स कम है तो स्कूल्स बन जाएंगे। और ये सिर्फ जनगणना नहीं है, दिस इज नॉट ओनली अ सेंसस, दिस इज आर फ्यूचर। ये हमारा भविष्य है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। और आप देखिए कि कितना बड़ा काम गवर्नमेंट ने डिजिटल कर दिया है। आई सैल्यूट टू मोदी गवर्नमेंट। मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज हम जनगणना देखते आए हैं, पिछले 70 सालों में भी देखी है। और कहीं ना कहीं ये जो चीजें जिन पर हमें लगता है ना कि बदलाव हुए हैं, क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि जब बड़े बदलाव होते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। कमेंट करके मुझे बताइएगा कौन कौन जनगणना अपने आप करने जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।